रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है और हमारे साथ वो काशी के महात्मा हैं, वो संत हैं, वो विद्वान हैं जो वहां पहुंचेंगे और उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जब वो पहुंचेंगे तो किस तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा और फिर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कराने जा रहे हैं, आपके गुरुजी भी यहाँ हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों के जन्म जन्मांतर का पुण्य संचित है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके कारण कि हमें ये अवसर मिला है। और केवल हमें ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के विद्वानों के लिए भी ये गौरव का विषय है, काशी के विद्वानों के लिए गौरव का विषय है। सभी स्थानों से प्रकांड विद्वान लोग इस कार्य को संपन्न करने के लिए वहाँ 15 जनवरी, क्षमा कीजिएगा, 15 जनवरी को लगभग सायंकाल तक सब लोग पहुंच जाएंगे और 16-17 को बाकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जाएंगी और 18 तारीख से विधिवत मध्याह्न से पूरी प्राण प्रतिष्ठा की जो सुनिश्चित विधि है वह 22 तारीख तक संपन्न होगी। आपके गुरुजी ही मुख्य रूप से वहाँ सम्मिलित होंगे और यही प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम में बतौर वहाँ मौजूद रहेंगे, तो आप लोगों के लिए कितना गौरव का विषय है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि आप लोग शुरू से ही एक ऐसा परिवार रहा है जो शिवाजी महाराज थे, उनका भी आप ही के परिवार से ताल्लुक है, जिन्होंने राज्याभिषेक कराया। काफी पीढ़ियों पूर्व, लगभग 350-400 वर्ष पहले की बात है, जिस समय शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा पूर्वजों के द्वारा हम लोगों ने सुना है और लोग मानते भी हैं इस बात को कि उस समय गागा भट्ट यहाँ से काशी से गए थे और उन्होंने शिवाजी के राज्याभिषेक का कार्य संपन्न कराया था। कहीं न कहीं से उनसे हमारे परिवार का संबंध जुड़ा हुआ था और उसी को लेकर के पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है। हम लोग भी गौरवान्वित हैं कि उस तिथि को याद करते हुए और आज की तिथि को याद करते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमको ये सुअवसर मिला है और हम लोग अपने पूर्ण प्रयास से, जितना भी पूर्वजों के आशीर्वाद से, भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से, जो बड़े लोगों ने हम लोगों को सिखाया है और इन लोगों ने जितना तप किया है अपने जीवन में, उस तप की पूर्णाहुति इस कार्य के द्वारा होने जा रही है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। महाराज जी, किस किस विधि से वहाँ पूजा पाठ होगी और क्या क्या पूजा होगा, उसमें कौन सी पद्धति रहेगी? पूजा पाठ की जो सामान्य पद्धतियां हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित हैं, उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जो जो बातें आवश्यक होती हैं, मूर्ति को मूर्तिकार के यहाँ से लाया जाता है, वहाँ से विधि शुरू होती है। मूर्ति का चयन करना, मूर्ति को चयन करने के बाद मूर्ति का निरीक्षण, यज्ञ के आचार्य, जो प्राण प्रतिष्ठा के आचार्य हैं, वो मूर्ति का निरीक्षण करते हैं। फिर मूर्ति को व्यवस्थित स्नान इत्यादि करा करके शुद्ध कराया जाता है और जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति आचार्य को प्रदान करते हैं कि ये मूर्ति अब आपके लायक बन गई है और आपके लिए योग्य है और स्थापनीय है। तो ऐसी मूर्ति शिल्पी के द्वारा ग्रहण की जाती है। जो मूर्तिकार होता है उसका सम्मान किया जाता है। सबसे पहली विधि प्राण प्रतिष्ठा की मूल यही होती है, जिसको कुटीर कर्म कहा जाता है। कुटीर कर्म का तात्पर्य, जहां पर मूर्तिकार होता है वो अपनी मूर्ति बनाता है, हम वहां से रथ पर लेकर के आते हैं। चूंकि परिस्थितियां वैसी नहीं होती कि वहां जहां मूर्ति बनती है वहां से आए, या मूर्ति कहाँ बनी ये किसी ने देखा नहीं, परंतु गुप्त रूप से ये सारे कार्य होते हैं और मूर्ति मूर्तिकार के यहाँ से आती है और आचार्य उसका निरीक्षण करता है। वो संतुष्ट जब हो जाता है कि अब ये मूर्ति स्थापनीय है, तो वो आज्ञा देता है कि अब ये मूर्ति ठीक है और फिर मूर्ति का स्नान कराकर मूर्ति को गोमय, गोबर से, गाय के शुद्ध गोबर से, गोमूत्र से, भस्म से इत्यादि से लिंपन करके और घी आदि लगा करके मूर्ति के जो छिद्र आदि जो होते हैं उनको वर्ण पूरण किया जाता है, यानी गड्ढों को भरा जाता है, वो सब लेपन करके। और उसके बाद फिर मूर्ति को हमारे यहाँ शास्त्रों की विधि में पहले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम मास तक, वर्ष भर तक होते थे। एक एक महीना जल में रखा जाता था, एक एक महीना धान्य में रखा जाता था, चावल में, परंतु आज समय का बहुत अभाव है, तो उन विधियों को एक एक दिन हम मुख्य अधिवास करेंगे मूर्ति का। इसमें एक दिन जल में रखेंगे मूर्ति को और एक दिन, दूसरे दिन फिर धान्य में यानी चावल में रखा जाएगा और तीसरे दिन फिर
शय्याधिवास होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रिय वस्तुओं में भगवान को रखा जाता है, जिसमें पुष्प आता है, दुग्ध आता है, दही आता है, और रत्न में रखते हैं, पुष्पों में रखते हैं, मिष्टान्न में रखते हैं। कई प्रकार के अधिवास हमारे यहाँ अधिकाधिक 32 प्रकार के अधिवास बताए गए हैं। तो कम समय साध्य कार्यक्रम है, 5 दिन में सारे कार्यक्रम होने हैं, तो जितने अधिक से अधिक अधिवासन हो सकेंगे, मूर्ति का अधिवासन होगा। अधिवासन के अतिरिक्त आपने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूछा कि सामान्य पूजा में और प्राण प्रतिष्ठा में क्या फर्क होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जिस मंदिर का हम निर्माण करते हैं उस मंदिर को शुद्ध किया जाता है। 81 कलशों से 81 कलशों में तीर्थों का जल भरा जाता है। तीर्थों के जल के अतिरिक्त कई प्रकार के पत्ते, शुद्ध पत्ते, हमारी प्रकृति कितनी जुड़ी हुई है हमारे पूजा पाठ में, ये सभी को अवदित है। और उन पत्तों से, पत्तों के जल से, फलों के रस से, नारियल के जल से कई प्रकार की औषधियाँ, शतावरी है, गुड़ूची है, अरे अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके कलश में अभिमंत्रित जलों से भगवान का स्नान और प्रासाद का स्नान कराया जाएगा। प्रासाद का स्नान मतलब मंदिर का स्नान। मंदिर का स्नान 81 कलशों से कराया जाएगा। उसके पश्चात फिर 96 कलशों से भगवान रामचंद्र जी का दिव्य स्नान होगा। और स्नान केवल स्नान नहीं होगा, भारतवर्ष के जितने विद्वान आएंगे सभी वेदों के, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, वे सभी अपने अपने शाखा के मंत्रों का पाठ पूर्वक भगवान को दिव्य अभिषेक स्नान कराएंगे। उस स्नान के बाद मूर्ति का नगर भ्रमण होता है। नगर भ्रमण इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो वहाँ जो परिसर है वहीं पर मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा, शोभा यात्रा मूर्ति की जाएगी, और शोभा यात्रा करने के पश्चात फिर सायंकाल शय्याधिवास मूर्ति का शयन होगा, और शयन करने के बाद रात्रि में न्यास, मूर्ति के न्यास होंगे, और दूसरे दिन भगवान को फिर निद्रा से उठा करके और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो महाराज जी, वाराणसी से कितने कुल विद्वान जा रहे हैं वहाँ, और कुल कितने विद्वान वहाँ शामिल होंगे अन्य जगहों से? कुल लगभग 150 विद्वान होंगे, और काशी से 40 से 60 के बीच विद्वान जाएंगे। तो आप लोग कब पहुँच रहे हैं? हम लोग 15 जनवरी की शाम तक पहुँच जाएंगे। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठान आपके हाथों से ही होगा रामलला का, कैसा महसूस कर रहे हैं? और भाई, जो विद्वानों ने अथवा आचार्यों ने हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका निर्वाह हम करेंगे भगवान उनके आशीर्वाद से, और क्या। ठीक महसूस कर रहे हैं? अरे क्यों, आदेश है महान शंकराचार्य लोगों के, विद्वान लोगों के, सब भारतवर्ष के लोगों का विश्वास है, उन्होंने मेरे पास भेजा है, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी थे, जो प्राण प्रतिष्ठान के लिए रामलला के दर पर पहुंचेंगे, वहां रामलला का प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। और इन्होंने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा गौरव का पल है, जो हम पर इतना बड़ा विश्वास किया गया है। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। इसमें कुल काशी के 40 विद्वान सम्मिलित होंगे, और पूरे देश से तकरीबन 150 विद्वान वहां मौजूद रहेंगे, जो विधिवत पूजा पाठ कर रामलला का प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। हालांकि इन सभी विद्वानों को लीड करेंगे वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। ये पहुंचेंगे और 83 साल के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा पाठ करेंगे और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कराएंगे। इनके साथ साथ इनके पुत्र भी मौजूद रहेंगे, और कहा जाता है कि इन्हीं का परिवार शुरू से ही राज्याभिषेक का भी कार्य कराता रहा है। कई सारे राजाओं का राज्याभिषेक कराया है, जिनमें सबसे अहम गंग भट्ट थे, जिन्होंने शिवाजी का भी राज्याभिषेक कराया था। ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि काशी के विद्वान लगातार अपनी पांडित्य को साबित करते रहे हैं, और फिर इनकी तमाम जगहों पर पूछ भी होती रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी वही पंडित लक्ष्मीकांत जी के आवास पर है। ये उनका घर है, जहां वो रहते हैं और पूजा पद्धति करते हैं। हालांकि इन्हें काशी के तमाम विद्वानों में से एक माना जाता है, और शायद यही वजह है कि उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के लिए बुलाया गया है। और इस दौरान भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो
इस मौके को पाकर, इस अद्भुत कार्य को पाकर काफी प्रसन्नचित्त हैं और उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि इस बड़े कार्य के लिए उन्हें चुना गया है। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।